हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सूचकांक यानी 2023 अप्रैल तक के जितने भी इंडेक्स जारी हुए हैं, सूचकांक जारी हुए हैं, उसमें भारत की स्थिति क्या है और कौन सा देश प्रथम है, ठीक है, और ये जारी कौन करता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमने 30 प्रश्नों को लिया है। आप इन 30 प्रश्नों में से आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाने अनिवार्य हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि इंडेक्स जो है सूचकांक से 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर रहा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो वैश्विक सूचकांक जो आतंकवाद सूचकांक 2023 है, अगर इसमें हम बात कर लें भारत की, तो भारत की जो इसमें स्थिति है वो 13वें नंबर पे है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही है। इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल में बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, बुर्किना फासो दूसरे स्थान पर है और सोमालिया इसमें तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे अफगानिस्तान, दूसरे पे बुर्किना फासो और तीसरे पे जो है सोमालिया है। अगर बात करें पाकिस्तान की स्थिति क्या है, तो पाकिस्तान आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में 6ठे नंबर पे है। किस नंबर पे है? 6ठे नंबर पे है। ये जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये जारी किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार 6ठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी आपका फिनलैंड। फिनलैंड दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में जो है सबसे खुशहाल देश है और यह लगातार 6ठे वर्ष जो है पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? बी के साथ। इसके अगर बात कर लें इसके बारे में तो फिनलैंड का जो औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर है वो कितना है? वो है आपका 7.804 है। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत की इसमें जो स्थिति है वो 126 स्थान पे इसमें भारत की स्थिति है और भारत के जो स्कोर है ये 4.036 है। और इसे सबसे निचले स्थान की अगर हम बात कर लें तो अफगानिस्तान इसमें सबसे निचले स्थान पर देश अफगानिस्तान है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जर्मनी, जापान, स्पेन या सिंगापुर? तो हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की बात कर ले हम तो इसमें पहले स्थान पर जो रहा है वो देश कौन सा रहा है? जापान रहा है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? बी के साथ। अच्छा, भारत की पड़ोसी देशों की बात कर लें कि इनमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका स्थान क्या रहा है, तो चीन की बात करें तो 66 स्थान पे रहा है, श्रीलंका की बात करें तो 100 स्थान पे रहा है, बांग्लादेश 101, नेपाल 103 और पाकिस्तान जो है इसमें 106 है। यहाँ पे माफी चाहेंगे 32 हो गया है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो स्थिति है उसमें 106 है। और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाला अगर देश की बात कर लें तो ये कौन है? अफगानिस्तान है। इसे जारी कौन करता है? तो हेनेल एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम जो है इसे जारी करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो चुनावी लोकतंत्र जो है इसमें भारत का जो स्थान रहा है अगर हम बात कर ले तो 108वां स्थान इसमें भारत का रहा है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही है। अगर इसके बारे में डिटेल में बात करें तो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत की जो स्थिति 2022 में रही है वो 100वें स्थान पर रही है और इस वर्ष 2023 में अगर हम बात कर लें तो 108वें स्थान पर पहुंच गई है। यानी 100 से जो है ये अब ये घिसक कर 108वें स्थान पर आ गई है। यह सूचकांक में पहला स्थान किस देश का है? तो डेनमार्क इसमें पहले स्थान पे है। सूचकांक जारी कौन करता है? तो वी टेम इंस्टीट्यूट जो है ये सूचकांक जो है जारी करता है। अगले प्रश्न की बात करें। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? पहले, तीसरे, चौथे या पांचवें? तो ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 की अगर हम बात कर लें इसमें जो भारत की स्थिति रही है वो चौथा स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर जो है
सी आपका सही है। भारत का कौन सा स्थान रहा है? चौथा स्थान रहा है। अगर हम बात कर लें ग्लोबल फायर पावर सेना की जो संख्या है वो राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय संसाधन, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को ये रैंक करता है। और दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश की बात करें तो अमेरिका, इसके बाद रूस, चीन और भारत का स्थान आता है। ये इंडेक्स के अंतिम स्थान पे 145वें स्थान पर अगर हम बात करें कौन सा देश है तो भूटान है। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है प्यारे दोस्तों? तो डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर जो है इसे जारी करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? वैश्विक भू सूचकांक की बात आई है तो इसमें भारत की जो है इंडेक्स क्या रही है? तो इसमें भारत की जो स्थिति रही है 107वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 107वां स्थान इसमें भारत का रहा है। और अगर बात कर लें इस सूचकांक में संयुक्त रूप से जो है 17 देश शामिल थे, जिसमें चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, रोमानिया और सर्बिया शामिल हैं। सूची में भारत के जो पड़ोसी देश हैं अगर बात करें तो 99वें स्थान पे जो है पाकिस्तान है, और 64 स्थान पे जो है श्रीलंका है, 84 स्थान पे जो है बांग्लादेश है, और नेपाल की बात करें तो 21वें स्थान पर नेपाल है, और 71वें स्थान पर जो है इसमें म्यांमार है। इसे जारी कौन करता है? कल्शन वर्ल्ड वाइड जो है और वर्ल्ड हंगर हेल्थ संगठन जो है, ये दो संगठन मिलकर, एक आयरलैंड में है एक जर्मनी में है, ये दो संगठन मिलकर जो है इस इंडेक्स को जारी करती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? 40वें स्थान पर, 37वें स्थान पर, 26वें स्थान पर या 42वें स्थान पर? अगर इसमें हम बात करें भारत की स्थिति क्या रही है तो इसमें भारत की जो स्थिति रही है वो 42वां स्थान रहा है। और इसमें अगर हम बात करें पहले स्थान पर कौन रहा है तो पहले स्थान पर दोस्तों अमेरिका रहा है। कौन रहा है? अमेरिका जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है। ठीक है। और इसे जारी कौन करता है? अगर हम बात कर लें तो इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसे जारी करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्विच एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? अब इसमें सबसे प्रदूषित शहर की बात आई है तो सबसे प्रदूषित शहर दुनिया का कौन सा बन गया है? ये बन गया है लाहौर बन गया है। आपको बता दें दोस्तों, IQ एयर एक स्विच एयर ट्रैकिंग इंडेक्स और एक रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी मॉनिटर है जो UNEP और ग्रीन पीस के साथ मिलकर कार्य करती है। इस इंडेक्स के अनुसार मुंबई दिल्ली को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। कौन? मुंबई। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अगर इसमें हम बात कर लें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है तो ये रहा है दोस्तों जो है डेनमार्क, इसमें शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? बी के साथ। अगर इसके बारे में बात कर लें तो यह सूचकांक रोजगार के उतार चढ़ाव को सीमित करने और तेजी से वापस करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता का आकलन करता है। इसमें अगर हम भारत की स्थिति की बात कर लें तो भारत की जो स्थिति है, स्थान है, वो 65वां स्थान है। इसे जारी कौन करता है? वाटर शील्ड अमेरिका की एक कंपनी है, इसे जो है जारी करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? तो ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो बन गए हैं वो बन गए हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आपको बता दें प्यारे दोस्तों, 67% अनुमोदन रेटिंग के साथ मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज और ओब्रेडोर दूसरे स्थान पर हैं। इसे जारी कौन करता है? तो अभी मैंने आपको बताया मॉर्निंग कंसल्ट कंपनी है जो है अमेरिका की, इसे ये जारी करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसमें भारत की स्थान की बात करें तो भारत इसमें 140वें स्थान पर रहा है। 144वें स्थान पर जो है भारत रहा है। इस रैंकिंग में जो है अमीरात, संयुक्त राज्य अमीरात जो है वो 121वें के मोबिलिटी स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। और इसके बाद अगर बात करें तो स्वीडन और जर्मनी और फिनलैंड है, यानी इसका दो है दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान रहा है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की बात करें, इसमें सबसे शीर्ष स्थान पर जो विश्वविद्यालय रहा है वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में स्थित है, ये पहले स्थान पर रहा है। अगर हम बात कर लें इसके बारे में कुछ डिटेल जो भारत की स्थिति के बारे में प्यारे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। इस रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का 12वां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र है यूनिवर्सिटी के मामले में। आईआईटी कानपुर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका जो स्थान रहा है वो 87वें स्थान पर रहा है। पहली बार यह शीर्ष 100 से श्रेणियों में शामिल हुआ है। कौन? आईआईटी कानपुर। आईआईटी मद्रास की बात करें तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में जो है इसका 21वां स्थान है। और आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो गणित में इसका 92वां स्थान है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें बात करें भारत की स्थिति की, तो भारत इसमें 8वें स्थान पर रहा है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले स्थान पर नहीं रहा है। 3 रैंक में नहीं कोई देश रहा है। चौथे में जो है डेनमार्क जो है अपने 79.61 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर ये रहा है। आखिरी स्थान की बात करें तो ईरान इसमें 63वें स्थान पर रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ष 2022 में शीर्ष प्रदर्शन वाला ग्लोबल हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो इसमें बात करें तो हेंडा हवाई अड्डा जो जापान में है ये अब शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी पहले स्थान पर रहा है। अगर इस सूची में हम बात करें भारत की स्थिति क्या रही है, तो भारत की स्थिति की बात करें तो कैप गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है जो बेंगलुरु में स्थित है वो दूसरे, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 7वें स्थान पर रहा है। इसे जारी कौन करता है? तो ये सीरिया के द्वारा जारी किया जाता है। बात करते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की। विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजन किस स्थान पर रहे हैं? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत का जो स्थान रहा है वो 5वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 5वां स्थान रहा है। आपको बता दें इसके बारे में अगर डिटेल की बात करें प्यारे दोस्तों, तो यह रैंकिंग सामग्री, व्यंजन और पेय पदार्थों के लिए दर्शकों के वोटिंग के आधार पर ये रैंकिंग जारी किया जाता है। इस सूची में भारत को जो है 4.54 का अंक प्राप्त हुआ है। इसमें सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में जो पहला स्थान ग्रहण करने वाला जो देश है वो आपका इटली है। इसे जारी कौन करता है? टेस्ट एटलस अवार्ड के द्वारा ये जारी किया जाता है ये सूचकांक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व के कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत की स्थिति की बात करें तो इसमें भारत 135वें स्थान पर रहा है। आपको बता दें प्यारे दोस्तों कि अफगानिस्तान इस सूचकांक में 0.435 स्कोर के साथ सबसे आखिरी प्रदान पर रहा है। और यह सूचकांक में अगर पहले स्थान की बात करें तो आइसलैंड जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है। इसे जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक संघ स्विट्जरलैंड में जो स्थित है इसे जारी करता है। बात करें अगले प्रश्न की। स्विच फर्म IQ एयर के द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया है? इसमें सबसे प्रदूषित देश की बात करें प्यारे दोस्तों तो ये बन गया है, चार्ट बन गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगर इसमें डिटेल की बात करें प्यारे दोस्तों तो डिटेल में ध्यान दीजिएगा आप कि भारत इस रिपोर्ट में PM 2.5 स्तर 53.3 के साथ 8वें स्थान पर रहा है जो इनका स्कोर है। और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो 50 शहरों में 39 शहर भारत के हैं, जिसमें चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत और भारत, मिस्र और जो है पाकिस्तान के साथ जो है 10 सबसे प्रदूषित देश ये रहे हैं टॉप 10 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसमें जो सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है वो रहा है भारत रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगर इसके बाद डिटेल में बात करें तो इस रिपोर्ट में भारत राज्य की जो धार्मिक तटस्थता और राज्य समावेशिता सूचकांक और वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में 100 में से 100 अंक किसे प्राप्त हुए हैं? भारत को प्राप्त हुए हैं। मालदीव, अफगानिस्तान और सोमालिया इस सूची में सबसे नीचे पे रहे हैं। इसे जारी कौन करता है? तो सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस जो है पटना में स्थित है भारत में, ये इसे जारी करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो है
कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जापान, सिंगापुर, हांगकांग या डेनमार्क? तो ये रहा है कौन सा देश? हांगकांग रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगर इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें प्यारे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि भारत इस सूचकांक में जो है 6.72 अंकों के साथ 89वें स्थान पर रहा है। और भारत के पड़ोसी देश नेपाल की बात करें तो 103, चीन की बात करें तो 160, और पाकिस्तान की बात करें 130, और बांग्लादेश की बात करें तो 139वें स्थान पर ये रहा है। इसे जारी कौन करता है? द फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो है, जो कनाडा में स्थित है, इसे ये जारी करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की प्यारे दोस्तों। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसमें अगर सबसे शीर्ष स्थान की बात कर लें तो इसमें रहा है डेनमार्क रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अच्छा, इसमें भारत की स्थिति क्या रही है? तो भारत की स्थिति जो है इसमें रही है प्यारे दोस्तों, वो रही है कितना? 108वें स्थान पर जो है भारत रहा है। कितना? 108वें स्थान पर सबसे आखिरी में रहा है। और भारत का जो स्कोर है अगर इसमें बात करें तो 18.9 इसमें भारत का जो है स्कोर रहा है। इसे सूचकांक को जारी कौन करता है? तो येल विश्वविद्यालय जो अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय जो है इसे जारी करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दुग्ध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा देश बन गया है? तो इसमें बन गया है प्यारे दोस्तों, भारत बन गया है। कौन बन गया है? भारत जो है दुग्ध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। अगर इसके डिटेल की बात करें तो भारत दुग्ध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों के दौरान 2014 से 15, 2021 से 22 के दौरान 51% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इस वर्ष जो है दोस्तों 2021-22 की बात करें की जो स्थिति है उसमें बढ़कर ये 22 करोड़ टन हो गई है वर्तमान की। इसे जारी कौन करता है? खाद्य एवं कृषि संगठन कॉर्पोरेशन सांख्यिकी डेटाबेस जो है इस सूचकांक को जारी करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में किस देश में महिला बिलियनर्स की संख्या सर्वाधिक रही है? इसमें सबसे अधिक संख्या जो बिलियनर्स की रही है महिलाओं की, वो कहाँ रही है? अमेरिका में रही है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग इस इंडेक्स में 5वें स्थान पर हैं। और प्रत्येक देश में 9 महिला बिलियनर्स हैं। ठीक है। सावित्री जिंदल 16.96 बिलियन अमेरिका डॉलर के पारिवारिक आय के साथ भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है। कौन? सावित्री जिंदल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व कानून व्यवस्था सूचकांक में दुनिया की सबसे सुरक्षित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है प्यारे दोस्तों? तो ये रहा है सिंगापुर रहा है। कौन सा देश? सिंगापुर जो है ये सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। आपको बता दें प्यारे दोस्तों कि विश्व कानून व्यवस्था सूचकांक 2022 में 121 देशों की सूची में जो भारत का स्थान है वो 80 है। और 60वें स्थान पर जो है ये पहले था। अगर इस सूचकांक में बात करें तो अफगानिस्तान 51 नंबर के साथ जो है सूची में सबसे नीचे स्थान पर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में अगर शीर्ष देश की बात कर लें तो फिनलैंड जो है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। अगर इस सूचकांक के बारे में अगर हम बात कर लें तो यह सूचकांक आय और आर्थिक समानता के सहित 58 अद्वितीय खाद्य सुरक्षा संकेतों का आकलन करता है। इसमें भारत का जो स्थान है वो 68वां स्थान है। इसे जारी कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट जो लंदन में है इसे जारी करता है। यह कौन सा संस्करण है आपसे पूछ ले तो 11वां संस्करण यह है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सा देश लगातार 12वें स्थान पर शीर्ष पर रहा है? तो ये कौन सा देश है प्यारे दोस्तों? ये है आपका स्विट्जरलैंड है। इसके बारे में अगर हम बात कर लें प्यारे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में 40वें स्थान पर रहा है। कौन? भारत रहा है इसमें। इसे जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है इसे ये जारी करता है। इसमें आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का इसमें 40वां स्थान रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों में सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा जो हमले हुए हैं प्यारे दोस्तों ये हुए हैं जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें प्यारे दोस्तों कि पत्रकारों या मीडिया संगठनों पर सबसे अधिक हमलों की जो संख्या है वो जम्मू कश्मीर में कितनी बार हुई थे? 25 बार हुए थे। बात करते हैं अगली प्रश्न की।
विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रहा है? इसमें भारतीय वायुसेना की बात करें तो ये तीसरे स्थान पर रहा है। इसे जारी कौन करता है, ये भी हम बात करें तो इस सूचकांक में भारत की वायुसेना का जो पॉइंट रहा है वो कितना रहा है, वो रहा है 69.4 पॉइंट जो है इसमें भारत का रहा है। किसका? भारतीय वायुसेना की। इस सूचकांक में अगर हम पहले स्थान की बात करें तो अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ग्लोबल पेंशन सूचकांक में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा देश रहा है प्यारे दोस्तों? ये रहा है आइसलैंड रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसमें अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो 141वें स्थान पर भारत रहा है, जबकि थाईलैंड सबसे निचले स्थान पर रहा है। इसे जारी कौन करता है? तो मर्सर CFA इंस्टीट्यूट जो है इसे जारी करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की प्यारे दोस्तों। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, ये किया गया है इंदौर को किया गया। किसे किया गया है प्यारे दोस्तों? इंदौर को किया गया है। आपको बता दें कि बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश रहा है और छोटे राज्यों की बात करें तो ये त्रिपुरा रहा है। सर्वेक्षण जारी कौन करता है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। बात करते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसमें भारत जो रहा है 37वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। सूचकांक में बात करें पहले स्थान पर कौन रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है ये पहले स्थान पर रहा है। और इसे जारी कौन करता है? तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन इसे जारी करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुमानों के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है प्यारे दोस्तों भारत बन गया है। कौन बन गया है? भारत बन गया है। अगर इसकी डिटेल में हम बात करें प्यारे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा कि इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। इस सूचकांक में पहला स्थान जो है आइसलैंड का रहा है। इसे जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस अमेरिका में जो स्थित है इसे ये जारी करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस 2023 में परेड के अवसर पर किस राज्य का झांकी सब पहला पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किया है पश्चिम बंगाल की जो है झांकी, इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो 150वां स्थान रहा है। इस सूचकांक में अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की तो पाकिस्तान इसमें जो है 157 स्थान रहा है, श्रीलंका 146 और बांग्लादेश की बात करें तो 162 और म्यांमार की बात करें तो 176वें स्थान पर म्यांमार रहा है। इसे सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो इसे बन गया है प्यारे दोस्तों भारत बन गया है। द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है प्यारे दोस्तों ये तीसरे स्थान पर। तो आपको ये 35 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब आपको पता था? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला वीडियो आप किस पे चाहते हैं वो भी अब आप हमें बताएं। क्लास कैसी लगी आपको हमें ये जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।